जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पद्मा परिवर्तनी नाम से कल्याणकारी एकादशी का व्रत 14 सितंबर 2024 को है और पारण अगले दिन 15 सितंबर को प्रातः सवा 6 बजे से लेकर के 8:10 के अंदर 8:10 AM के अंदर करना उचित रहेगा। परम कल्याणकारी एकादशी ये एकादशी जयंती भी कहलाती है। इस दिन जो है वामन भगवान का पूजा विधिवत किया जाता है। उन्हीं की कथा का आगे मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले एकादशी विधि के विषय में निवेदन करता हूं, जो लगभग रेगुलर करने वाले भक्तगण जानते ही हैं। एक दिन पहले से ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का और भी जितने दुर्व्यसन है सबका त्याग करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और हमें सूर्यास्त के पहले भोजन करके और रात्रि में सोने से पहले मंजन इत्यादि करके विधिवत सो जाना चाहिए। प्रातः उठ करके मंजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। दातून है तो एक बार कर सकते हैं, अथवा गर्म पानी से ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। और आसपास कोई तीर्थ, नदी, तालाब हो वहां जाके स्नान करना चाहिए। नहीं, घर में ही सामान्य स्नान के बाद में शैम्पू, साबुन इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। 2 बूंद कोई पवित्र नदी का जल अगर है तो मिला करके फिर उससे हमें फाइनल स्नान कर लेना चाहिए। जो हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, देवियां हैं वो भी जो है क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश इत्यादि सब नहीं लगाना चाहिए। जो पुरुष बंधु हैं उनको भी आफ्टर शेव और इस प्रकार की कोई भी चीज, परफ्यूम इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। जिनकी बहुत मजबूरी है ऑफिस वाली, उनको भी एक दिन पहले दाढ़ी बना के सोएं तो कहना ही क्या है। बहुत मजबूरी वाले को तो एक बार छूट मिल सकता है, वो भी ईश्वर जाने, पर उस दिन शेविंग इत्यादि भी हमें नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? आचार्यों पुरोहितों को बुला करके भगवान त्रिविक्रम यानी कि वामन भगवान जी का जो है विशेष सेवा, पूजा, अर्चना इत्यादि करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए और एकादशी का कथा श्रवण करना चाहिए। उसके पहले व्रत के विषय में अगर हम कहते हैं तो निर्जला व्रत रहना तो सर्वोत्तम है मेरे भाई बहन। उसके बाद 1 समय 2 समय जल पीकर रहने, 1 समय 2 समय फल इत्यादि ग्रहण करके रहे बिना नमक का। नमक लेना है तो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद जो लोग खाते पीते हैं वो जय जय सिया राम, वो उच्च श्रेणी में ना होकर के न्यून श्रेणी में आता। उसमें भी ये जो कूटू का आटा, राजगीर का आटा और साबूदाना इत्यादि तो बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, मजबूर हैं, उन सभी लोगों को भी शुद्ध सात्विक लहसुन, प्याज और रहित, मसूर की दाल, कुनरू इत्यादि रहित शुद्ध सात्विक जो है सब्जी और रोटी उनको भगवान को भोग लगा करके दे सकते हैं। इस दिन कई पदार्थों के दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। हालांकि चावल खाना नहीं है, पर दही है, चावल है और चांदी की चीज़ है, तांबे की चीज़ है, तो तांबे में जो बर्तन भगवान के इनका दान कर सकते हैं। इस एकादशी को मध्य प्रदेश में देखा जाए तो इसको ग्यारस बोलते हैं, डोल ग्यारस बोलते हैं। और दूसरा इसको झारखंड में कर्म एकादशी के नाम से जानी जाती है। और पद्मा परिवर्तनी नाम से तो पूरे विश्व में जानी जाती है। परिवर्तनी इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु जो 4 महीना दिव्य शयन में है, अपना करवट बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं करवट अपने स्थान का, अपने शरीर का, इसलिए इसका परिवर्तनी एकादशी नाम भी पड़ा हुआ है। इसकी कथा अगर हम चर्चा करते हैं तो कथा जो है यहाँ पर जो है युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, हजारों हजार अश्वमेध करने के बाद जो पुण्य की फल प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ कहने में मेरे भाई बहन बहुत इजी है। कम से कम कितना भी कम हो तो जितना बड़ा भूभाग होता है पूरे आसपास के पड़ोस के राजा में, वहां तक जो है चारों तरफ दिशाओं में घोड़ा घूमता है, उतने दिनों तक यज्ञ चलता रहता है। तो कम से कम 4-5 साल तो मान ही लीजिए एक अश्वमेध यज्ञ करने में। तो भैया उसमें खर्चा कितना आएगा तो वो तो सोचने से भी पड़े है। हाँ, नकली आजकल लोग, गायत्री परिवार वाले कुछ लोग और सब दुनिया को स्वयं मूर्ख बनते हैं, दुनिया को बनाते हैं, तो वो बात अलग है। पर असली यज्ञ करना तो अभिप्राय ये है मेरे भाई बहन, कृष्ण जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल जो मिलता है वो जो है इस एक पद्मा परिवर्तनी एकादशी व्रत करने से सेम फल हमको प्राप्त होता है। ये स्कंद पुराण में भी इसका बड़ा महत्व आया है। सदैव लोकम संप्राप्य भ्राजते चंद्रमा यथा। जिस प्रकार से चंद्रमा जब तक जो है लोक में है तब तक जो है व्यक्ति का पुण्य रहता है,
सुनया चेव यो मर्त्या, जो कथा सुनता भी है, मर्त्या मतलब इस मर्तलोक का व्यक्ति जो भी है, कथाम पाप हराम पराम, कथा ही जो है पाप को हरने वाली, इतना महत्व है। अश्वमेध सहस्त्रस्य, अश्वमेध सहस्त्र मतलब हजारों अश्वमेध, 1000 नहीं हजारों अश्वमेध यज्ञ का फलम प्राप्नोति मानवः, जो मनुष्य करता है वो फल को प्राप्त करता है। इतना बड़ा महत्व है इस अकेली एकादशी का। और ये जो इसका महत्व आया है, ये जो है स्कंद पुराण में आया है। तो मेरे भाई बहन, वही जो है कृष्ण जी जो है युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं किस एकादशी का व्रत हमें अवश्य हर व्यक्ति को करना चाहिए, जो व्रत की विधि है। और भी बहुत सारे जो पुण्य हैं, वो पुण्य कर्म करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल जो है इस एकादशी व्रत करने से होती है। जो मानव बहुत सारा जीवन में पाप ही पाप किया है, कोई उसके बचने का रास्ता नहीं है, वो भी अगर पूरे लगन से इस एकादशी व्रत का करता है, उसका भी परम कल्याण होता है। इसलिए इस एकादशी को एकादशी जयंती भी कहा गया है। तो इसमें हाँ, जो कथा मुख्य रूप से आती है, जो है भगवान वामन जी की कथा आती है, जो प्रभु का 5वां अवतार माना गया है। ये जो है दैत्यराज ही थे महाराज बलि, और ये विरोचन जी के पुत्र थे। लेकिन दैत्य होते हुए भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। ब्राह्मणों को बुलाकर जो सात्विक पूजा, आजकल लोग दिखावे में, जरूरतमंद में, कोई कितने लोग मुझसे कह रहे गुरु जी बगला मुखी करा दीजिए, प्रत्यंग गिरा करा। हम कहे भैया जो चीज़ आपको विनम्रता से मिल जाए, काहे को उसके लिए लड़ना है अपने माता पिता से, हमारे माता पिता हैं, सात्विक उपासना कीजिए। तो ये महाराज बलि जो है भले ही दैत्य कुल के थे प्रहलाद जी की तरह, लेकिन ये सात्विक उपासना वाले थे। विद्वानों को बुला करके बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, पूजा पाठ हवन कराते थे, और इनका 99 यज्ञ पूरा हो गया था। इंद्र महाराज घबरा गए। जैसे कि देश में जिसकी बहुमत होती है उसकी सरकार बनती है, जैसा कि प्रधानमंत्री एक पद है, जो उतना अच्छा कार्य करेगा, वोट पाएगा, वही दोबारा रिपीट होगा। इसी प्रकार से इंद्र का पद है शतक क्रेतु, जो 100 यज्ञ करता है वो इंद्र का पद प्राप्त करता है। तो उनका 99 यज्ञ पूरा हो गया था। बड़ा घबरा गए कि दैत्य बुद्धि, मान लिया ये तो अच्छा है, लेकिन इसके जो कुटुंब के लोग हैं वो अत्याचार मचाएंगे, पापाचार मचाएंगे, और ये कहाँ तक संभालेंगे, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इस यज्ञ को रोकना चाहिए, क्योंकि इसका फल जो है अनिष्टकारी होगा। उसी प्रकार जैसे आतंकवादी लोग जब वो परमाणु बम बनाने लगेंगे, भले ही बनाने वाला अच्छा हो, लेकिन उनके बाकी लोग तो जय जय सिया राम है। उस दृष्टि से सभी देवताओं ने प्रार्थना किया भगवान से। भगवान ने कहा ठीक है, चिंता मत करो। वो मध्याह्न काल में यज्ञशाला में वामन अंगुल के रूप में जो है, सोचिए उसी में हाथ पैर नाक मुंह सब प्रभु का आके पधारते हैं। ये सब कथा आप लोगों ने सुना होगा। वो उनका पूजा करता है गुरुदेव सब, जो शुक्राचार्य, इनके दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी मना करते हैं कि सामान्य नहीं है। बड़ा भागवत जी में बहुत बड़ा वर्णन आया है, ये तो स्वयं परमात्मा है। तो कहते हैं गुरुजी अगर आपके आशीर्वाद से, आपके कराए हुए यज्ञ से परमात्मा का दर्शन हो गया है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। बहुत कुछ कहते हैं, तुमको सुंदरी चाहिए, ग्राम चाहिए, जो चाहिए मांग लो। हे ब्रह्मचारी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपको देना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बहुत आग्रह करता है। कहते हैं ठीक महाराज 3 पग भूमि ले लो, लेकिन कम से कम मेरे पैर से ले लो, मेरा पैर बड़ा है उससे ले लो। कहने हमको अपने ही पैर से चाहिए। तो प्रभु ने जो है बाद में विवश हो जाता, संकल्प करने चलते हैं तो उनके जो है गुरु जी शुक्राचार्य जी, भाई वो भी गलत नहीं है, अपने शिष्य का हित कर रहे हैं, उस टोटी में जाके बैठ जाते हैं। तो भगवान जो ब्रह्मचारी रूप में थे, वामन रूप में, वो गुस्सा से उसको ऐसे टोटी को साफ कर दिया, तो उनके आंख में लग गया जय जय सिया राम। तब से एक नेत्र के हो गए शुक्राचार्य जी महाराज। फिर वो संकल्प करते हैं, और वो कहते भी कि एक दृष्टि रखना चाहिए, आपके यहाँ जो आचार्य आया है उसके प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो वहां पर जो है वो दान करते हैं 3 पग। और 3 पग जब भगवान जो है त्रिविक्रम रूप लेते हैं, विशेष विशाल रूप लेते हैं, कहते हैं एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं, दूसरे पग में पूरे स्वर्ग को नाप लेते हैं। अब तीसरा पग कहाँ रखें, तो भैया कहते हैं पाताल लोक ये हो गया।
अब पाताल लोक के तो राजा थे ही, अब नहीं, अभी पाताल लोक के राजा नहीं थे। फिर वो कहते हैं कि महाराज ये तो तीसरा पग कहाँ रखें, तो कहे महाराज जो है मेरे मस्तक पे रख दो। तो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा कि भक्त के मस्तक पे प्रभु ने अपना चरण रखा, वो स्वीकार किया। फिर ये हुआ कि भाई अब इसका कुछ सांगता भविष्य रखना होता। तो कहते हैं हमारी पत्नी बच्चे, बड़ी लंबी इसकी कथा है। बाद में भगवान प्रसन्न होते हैं, कहते हैं भाई हम तुमसे प्रसन्न हो गए। और जब भगवान इतना विराट रूप लिए, उसी समय जामवंत जी ने 7 प्रदक्षिणा किया था। सोचिए कितने तेजस्वी मेधावी जामवंत जी थे, उसमें युवा अवस्था में थे। तो अब इसके बाद फिर उस चरण को धो लिए थे ब्रह्मा जी, तो ही गंगा जी बन गई थी। फिर भगवान ने कहा मैं तुम्हें को देना चाहता हूँ, मांग लो जो मांगना हो। कहते महाराज मैं आपको सुबह शाम दोपहर रात जिधर भी जाऊँ आपको पाऊँ, तो आप मेरे मुख्य बॉडीगार्ड बन जाओ, दरबान बन जाओ। प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, रहते हैं। फिर इस प्रकार से सालों साल बीत जाता है। फिर वही रक्षाबंधन वाली प्रकरण आता है। वो स्वर्ग में हाहाकार मच जाता है कि इतना दिन हो गया अभी प्रभु नहीं आए हैं। फिर बाद में लक्ष्मी मैया को भेजते हैं, ब्राह्मणी का रूप धारण करके लक्ष्मी माता जी आती हैं, कहती मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ। रक्षा पूर्णिमा के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन तो रक्षा बांधती हैं। तभी से वो मंत्र भी आ गया, जे न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महावला। दानों में जो है, दानियों में इंद्र की तरह हैं, तो श्रेष्ठ हैं दानी, इनके जैसा दानी कौन होगा। फिर वो जो है भाई बनाते हैं, कहते हैं मांग लो बहन, मैं क्या दूं तुमको। बहुत कहते हैं नहीं दे पाओगे, बहुत आग्रह करते हैं, क्योंकि भगवान तो जो है भैया भक्त के बंधन में बंध जाते हैं बिना धागा के ही। तो कहते हैं अगर आपको प्रिय है तो अपना ही दरबान मुझे दे दो। कहते हैं वो कैसे मैं दे सकता हूँ, ये तो जो है हमारे प्राण हैं। तो मैया बोलती हैं जो उस रूप में रहते हैं कि आपके प्राण हैं, हमारे प्राण परमेश्वर हैं, इन्हीं से तो मेरे प्राण का संचालन होता है। बताते हैं, अपने असली रूप में आती हैं, फिर साथ में रहते हैं, बहुत आग्रह करते हैं। श्रावण माह में आते हैं, फिर कार्तिक माह में तब तक उनकी स्वागत होती है। वही कार्तिक माह में जब दीपावली के दिन ऊपर भगवान कहते हैं भैया चलना चाहिए, लक्ष्मी जी बोलती हैं लेकर जाती हैं। फिर महाराज बलि जो है साथ में जाते हैं उनको भेजने के लिए, से ऑफ करने के लिए। वहाँ इतने दिनों बाद भगवान आते हैं, सारे देवता लोग जो है आरती उतारते हैं, तो बड़े प्रसन्न होते हैं, उत्सव मनता है स्वर्ग में। इतने दिनों बाद प्रभु वहाँ पधारे थे। माता लक्ष्मी जी की जय जयकार करते हैं, विशेष पूजा करते हैं कि जो माता जो है प्रभु को लेकर के वहाँ बड़े बुद्धिमानी से, बड़े प्यार से पहुँच गई थी। इसलिए उस दिन से महालक्ष्मी पूजा का भी उस दिन बड़ा महत्व है। फिर अगले दिन सारे देवता लोग अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना करके लाए, भगवान की सेवा में इतने दिनों बाद आए हैं। फिर वह अन्नकूट वाला बन गया। तो बलि जी ने कहा बहन अब मुझे चलना चाहिए, वहाँ भी संभालना है, ये स्वर्ग लोक है, यहाँ मैं अधिकारी नहीं हूँ। तो बहन कही ठीक है आप जा सकते हो भैया, लेकिन कल मैं चाहती हूँ मैं अपने हाथ से बनाऊँ, वो भोजन करके जाओ। फिर अगले दिन जो है महालक्ष्मी स्वयं भोजन बनाती हैं, और जो है उसके बाद भोजन करके वो निकलते हैं। तो भगनी गृह भोजनम, ये जो भैया दूज का होता है उस दिन बहन के घर जा कर के भोजन करना चाहिए। उसी दिन से भैया दूज का प्रकरण प्रारंभ हो गया। फिर महाराज बलि वापस आते हैं। तो ये सब पुण्य प्रताप से ही हुआ है। तो ये इस एकादशी व्रत की कथा है। जो भी श्रद्धा विश्वास पूर्वक करता है, भगवान में प्रीति रखता है, और हमारे धर्म ग्रंथों में जितना भी कुछ लिखा हुआ है उस पर हमें अविश्वास नहीं करना चाहिए। लिखा तो यहाँ तक है मेरे भाई बहन कि एक राई, मतलब पीली राई, पीली सरसों के बराबर पूरी पृथ्वी है, पूरा ब्रह्मांड इसी में समाहित है। कितने कितने ब्रह्मांड हैं। निश्चित हो सकता है आज के 20-25 साल पहले कोई कहे कि आपके मोबाइल में अथवा एक चिप में 5000 गाना आ जाएगा, कोई मानता? जहाँ पे कैसेट में 90 मिनट से ज़्यादा या बाद में 120 मिनट से ज़्यादा गाना नहीं आता था, कोई सोच नहीं सकता था। पर आज देखिए 20-30 साल का परिवर्तन हुआ है। एक चिप में कितने हज़ारों गाने आ जाते हैं, हज़ारों सैकड़ों फिल्म आ जाती है। तो ये तो हम लोगों का, मनुष्य का बनाया हुआ उपग्रह से संचालित छोटा सा क्रिएशन है। तो जो श्रीमन नारायण है, जो हम सबको बनाने वाले, उनकी बुद्धि कितनी तेज होगी, कितना क्या होगा। तो इसलिए हमें विश्वास पूर्वक अपने धर्म ग्रंथों पे मानना चाहिए। श्रद्धा विश्वास पूर्वक करेंगे, निश्चित ही अश्वमेध यज्ञ जैसा आपको फल की प्राप्ति होगी। वीडियो उचित लगे तो इसको शेयर भी किया कीजिए। बहुत इसमें कंजूसी करते हैं आप लोग, लाइक वाइक भी कर लिया कीजिए भैया, उससे लगेगा कि नहीं ये जो बोल रहे हैं थोड़ा ठीक ठाक बोल रहे हैं, प्रामाणिक बोल रहे हैं। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।